मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत दादू का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक दादू ने राजस्थान की धरती को पवित्र किया। कहते हैं संत दादू, मन चंचल मेरो कहो न माने। मन का विज्ञान समझा रहे हैं कि मेरा मन चंचल है, और सच कहो तो अपने बहाने संत दादू तुम्हें समझा रहे हैं। मन चंचल है, कहना नहीं मानता, बस अपनी मनमानी करता रहता है, जिसके लिए मीरा कहती है, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन बड़ा हरामी है। ज्यों मद मातो हाथी, जैसे मतवाला हाथी है, किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, ऐसे ही मन एक पागल हाथी की तरह है। बस कुछ भी अपनी उच्छृंखलता से करता रहता है। कहते हैं संत दादू, मन चंचल मेरो कहो न माने, दसों दिशा दौड़ावे रे। दसों दिशाओं में मुझे दौड़ाता रहता है, भागता रहता है दसों दिशाओं में। एक पल यहाँ है तो दूसरे पल वहाँ है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन के मारे बन गए। यही मन किसी को संसार छोड़ करके जंगल जाने के लिए प्रेरित कर देता है, तो लोग जंगल चले जाते हैं। और बन तजी बस्ती माही, और जब जंगल चले जाते हैं तो फिर वहाँ भी मन नहीं लगता, वहाँ भी ऐसा लगता है कि गलत जगह आ गए। इससे तो अच्छा संसार के ही लोग हैं, कम से कम भोग का मज़ा तो ले रहे हैं। हम तो भोग से भी गए और योग से भी गए। तो फिर जंगल जाते हैं, कुछ साल जंगल में रहते हैं, जब वहाँ कुछ नहीं बात बनती तो फिर लौट करके संसार में आ जाते हैं। बन तजी बस्ती माही, कह कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाही। कहते हैं कबीर साहब कि क्या करें, ये मन कहीं भी ठहरता नहीं। जब संसार में रहता है तो जंगल की सोचता है, जब जंगल में रहता है तो संसार की सोचता है। जहाँ वह रहता है बस वहाँ की नहीं सोचता। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, बस इसमें ये नहीं जीता, बाकी सब करता है। जो करने लायक है, राम का भजन करने लायक है, वो नहीं करेगा। जो नहीं करने लायक है, विषयों में उलझना नहीं करने लायक है, तो करेगा। कहते हैं संत दादू, आवत जात बार नहीं लागे। और वक्त भी नहीं लगता। अभी यहाँ है, दूसरे पल अमेरिका पहुँच गया, तीसरे पल इंग्लैंड पहुँच गया, चौथे पल कहीं और पहुँच गया। आवत जात बार नहीं लागे, कोई वक्त नहीं लेता। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, यह मनुआ खिनना टिके। यह मन क्षण भर भी नहीं टिकता। देखो सारे संतों ने ये बात कही है, यह मनुआ खिनना टिके, बहुरंगी और बहुआयामी है। बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे विषयों में इसका उलझाव है, बहुत चीज़ों में इसका रस है। बहुरंगी दह दह दिशी चली चली हाडे, और दसों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों और दिशाएं, जो ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, ये जो चारों कोण है, और ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं कहलाती है। कि दसों दिशाओं में मन दौड़ता है और ऐसे ही ऐसे भटकता रहता है। भटकना जैसे इसका स्वभाव है, भरमना जैसे इसकी नियति है। इसलिए दादू साहब कहते हैं कि आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांति बौरावे रे। अपने भी पागल है और हमें भी पागल कर देता है, मतवाला कर देता है, बौरा कर देता है। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, अपने मन को समझाते हैं, कहते हैं कि बाबा मन मतवारो नाम रस पीजे। है मेरे मतवाले मन, जरा नाम रस पियो, जरा गोविंद को याद करो, जरा गोविंद के सुमिरन में जियो। मन को बड़े प्यार से समझाते हैं सारे संत। मन को मित्र बनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बार मन मित्र बन जाए तो बात बन जाए। यह जो मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है। मन ही मधुशाला ले जाता है और मन ही मंदिर ले जाता है। तो मन को मित्र बनाना, मन को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कहते हैं दादू साहब, बेर बेर बरजत या मन को, बार बार इस मन को बरसता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ, समझाता हूँ। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, भीखा को मन कपट कुचाली। ये मन बड़ा कपटी है, ये मन बड़ा कुचाली है। धरण धरे मूर्खाई, बस धारणाओं में जीता है, कल्पनाओं में जीता है, कथाओं में जीता है, फिक्शन में जीता है। कहते हैं दादू साहब, किंचित सीख न माने रे। कितना भी सिखाता हूँ, ये मन जरा भी सीख मानने को तैयार नहीं है, जरा समझने को तैयार नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह मन लालची,
बड़ा लालची है, मन बड़ा बनिया है, मन बड़ा लालची है, मन बड़ा लोभी है, मन बड़ा कामी है। समझे नहीं गंवार, समझता नहीं। गंवार कौन है? जो समझने को राजी नहीं है। विद्वान भी अगर समझने को राजी नहीं है तो गंवार है, और कोई ग्रामीण भी अगर समझने को राजी है तो समझदार है, प्रज्ञावान है। लेकिन ये मन जो है गंवार है, समझने को राजी नहीं है। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी और खाने को होशियार। भजन करने में बड़ा आलस लगता है, लेकिन अगर सुंदर भोजन अगर कहीं मिल जाए तब तो बहुत राजी हो जाता है, बड़ी समझ का परिचय देता है। खूब सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि भजन करन को आलसी, कहते हैं मन को कि चलो जरा भजन कर लो, चलो जरा सुमिरन कर लो, तो फिर आलसी हो जाता है, कहता अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, घंटे भर बाद कर लेंगे, जल्दी क्या है। और अगर कहते हैं कि चलो बड़ा भोजन बना है, रसमलाई मिली है, बनी है, तो बस कहता है चलो तुरंत भोजन करते हैं। खाने में होशियार, इसलिए संत दादू कहते हैं ऐसे निकसी जात या थन थे जैसे जीव न जाने रे। ऐसे निकसी जात या तंत हैं जैसे जीव न जाने रे। ऐसे ये शरीर से निकल करके कहीं इधर उधर घूमने लगता है जैसे इस शरीर को जानता ही नहीं, इस जीव से कोई परिचय ही नहीं, बस सब जगह दौड़ता है, लेकिन अपने शरीर में अभी और यहीं रहना नहीं चाहता। और जब निकल जाता है एक बार सोचने लगता है, कहीं और की सोचने लगता है, कभी कंचन की सोचता है, कभी कामनी की सोचता है, कभी धन की सोचता है, कहीं मधुशाला की सोचता है, कहीं बिजनेस की सोचता है। बस ऐसे दूर निकल जाता है जैसे इस जीव को तो जानता नहीं जिसके साथ वो रहता है। इसको एक बड़े प्यारे अंदाज में, नए अंदाज में सुनो। घर में बिठलाकर प्रियतम को मन फिरता बाहर आवारा। जबकि प्रियतम गोविंद घर में बैठा हुआ है, उसको कहता है, जैसे ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अपने प्यारे मेहमान को, अपने प्रिय व्यक्ति को बुलाओ, अपने प्रेमी को बुलाओ और उसको कहो कि घर में बैठो, मैं अभी आता हूँ, और तुम निकल ही जाओ और भूल ही जाओ कि अपने प्यारे को तुमने घर में बिठा रखा है, उसको चाय भी पिलानी है, उसका सत्कार भी करना है। बस ये बात भूल गए और जगत में इधर उधर तुम संसार में भटकते फिर रहे हो। घर में बिठलाकर प्रियतम को मन फिरता बाहर आवारा, प्रभु इंतजार करता रहता होकर अपमानित बेचारा। वह प्रियतम गोविंद तुम्हारा अपमानित होकर के घर में बैठा तुम्हारा इंतजार करता है कि तुम लौटोगे कब, और तुम घूम रहे हो, फिर रहे हो, कहीं और दशों दिशाओं में दौड़ रहे हो। कुछ तो खुद पर शर्म करो, घर लौटो, अपना धर्म करो। अथ ध्यानम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। कुछ तो शर्म करो कि घर में बैठा प्रियतम गोविंद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम धन की सोच रहे हो, कि कामनाओं की सोच रहे हो, कि विषयों की सोच रहे हो। कहते हैं कोटिक जतन करत या मन को। दादू साहब कहते हैं कि कोटिक जतन करत या मन को, कितना भी यत्न करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ इस मन के साथ, लेकिन निश्चल निमिष न होई रे। एक पल के लिए भी ये थिर नहीं हो रहा है, हमेशा चंचल रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। कभी ऐसा नहीं होता कि कम से कम चलो एक जगह थिर तो रहो, थिर होकर के बैठो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कबीर मन मरकट भया नेक न कहूँ ठहराए। जैसे बंदर है, एक जगह देखोगे बिल्कुल नहीं ठहरता, ऐसे ही ये मन बंदर की तरह है, कहीं एक जगह ठहरने को राजी नहीं होता। सत्य नाम बांधे बिना जित भावे तित जाए। जैसे बंदर को रस्सी से बांध दिया जाता है तब एक जगह रहता है, ऐसे ही अगर चाहते हो कि मन रूपी बंदर को अगर कहीं ठहराया जाए तो इसको सत्य नाम की रस्सी से बांधो, इसको ओंकार की रस्सी से बांधो, तभी ये ठहरता है, वरना ये ठहरता नहीं, रुकता नहीं। कहते हैं संत दादू चंचल चपल चहूँ दिशी भर में। बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है, चारों दिशाओं में भटकता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं रे मन सुमिर ले सतनाम कि फिर जात अवसर टरी। है मेरे मन, सत्य नाम को, ओंकार का सुमिरन कर लो, अवसर बीता जा रहा है, ये सांसें हर पल मृत्यु के नज़दीक जा रही हैं, इसलिए सत्य नाम का जरा सुमिरन करो। कहते हैं संत दादू चंचल चपल चहूँ दिशी भर में कहा करे जन कोई रे। कोई आदमी करे तो क्या करे, ये बिल्कुल रुकने को राजी नहीं, बिल्कुल बात मानने को राजी नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं मन मनसा को मारी ले घट ही माही घेर। इसको अपने घट में ही घेरो, इसको जाने मत दो, घट के बाहर मन को जाने मत दो। जब ही चाले पीठ दे, जैसे तुम्हारी ओर पीठ दे करके चलना शुरू कर दे कहीं बाहर, तो अंकुश दे दे फेर।
इसको अंकुश दे करके लौटाओ। जैसे हाथी पीठ दे करके चलता है, कहीं और चल देता है, तो पिलवान उसको अंकुश दे करके लौटाता है। ऐसे ही जब मन कभी बाहर जाए, साक्षी का अंकुश लगाओ और इसको लौटाओ। कहते हैं संत दादू, सदा सोच रहत घट भीतर, मन थिर कैसे कीजे रे। हमेशा ये चिंता मन में लगी रहती है, इस मन को कैसे थिर किया जाए। सहजय सहज साध की संगत, दादू हरि भज लीजे रे। अब तुम्हें उपाय बता रहे हैं। 3 तरह से मन को थिर किया जाता है। सहजय, सहजता से, नैतिकता से मत चलो, सिद्धांत से मत चलो, सहजता में जियो, प्रामाणिकता से जियो। जो भीतर जैसा आता है बस वैसा ही करो। सहजय सहज, और दूसरा सहज है ओंकार। ओंकार से लगाओ। पहली बात सहज हो जाओ, दूसरी बात ओंकार से इसको जोड़ो, और तीसरी बात साध की संगति, साधकों की संगत में 3 काम करो। सहज रहो, ओंकार से जोड़ो इसको, और साध की संगत में रहो, और फिर देखोगे मन ठहर जाता है। दादू हरि भज लीजिए रे। बस हरि का भजन करो, हरि को जानो और उसका भजन करो, और फिर देखोगे कि मन थिर हो जाता है। मन को ठहराना हो तो किसी कामिल मुर्शिद से मिलो, उससे नाम को जानो, ओंकार को जानो, और ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।